भाजपा द्वारा प्रदेश स्तरीय नालागढ़ में नगर परिषद एवं नगर पंचायत का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रशिक्षण शिविर में नगर परिषद और नगर पंचायत के सदस्यों को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए टिप्स दिए। कि अब हो गई बात, अब ये बातें पुरानी हो गई, लेकिन अब आपको यही कह रहे हैं कि नई शुरुआत होगी और कांग्रेस पार्टी का दौर जो 1 साल का है बहुत निराशाजनक रहा है और ये दौर जल्दी समाप्त होना चाहिए, ये सब लोगों की इच्छा है। थैंक यू। आज नालागढ़ में तो विशेष तौर से हमारे जो नगर परिषद और नगर पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अपने संगठन से जुड़े हुए, अपने विचार से जुड़े हुए, उनका 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। उस सिलसिले में हम यहाँ हैं। पार्टी के अध्यक्ष जी, पार्टी के संगठन महामंत्री, पार्टी के महामंत्री और सब नेता लोग यहाँ आए हैं। और जहां तक कुछ और बातों पर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और 1 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को हर दृष्टि से आगे ले जाने के बजाय हिमाचल को कई वर्षों पीछे कर दिया है। विकास के कार्य रुके पड़े हैं हिमाचल प्रदेश में। सत्ता में आते ही लगभग 1,500 संस्थान चले हुए, खुले हुए संस्थान बंद कर दिए गए थे। इसमें आपके नालागढ़ बद्दी के इलाके में भी बहुत सारे संस्थान थे। एसडीएम के दफ्तर थे, बीडीओ के दफ्तर थे। बद्दी में तो ये 2 बड़े, तो ऐसे काम करने के तरीके को हिमाचल ने पहली बार देखा। हम इस बात से सहमत हैं कि नए मुख्यमंत्री बने हैं और उम्मीद कर रहे थे कि नई सोच के साथ काम करेंगे। और जब सरकार बनती है तो सरकार काम करने के लिए होती है, काम बंद करने के लिए नहीं होती है। और 1-1 साल से संस्थान चले हुए थे वो, जो बंद किए गए। और इसके अलावा जहां हिमाचल प्रदेश में बहुत शोर डाल करके जोर से एक ही बात कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऋण लिया, और ऐसे कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने जब 2017 में जब सत्ता से बाहर हुए थे कि वो हमको ऐसा नो ड्यू सर्टिफिकेट दे करके गए थे। जैसे ऋण पहले भी लेती रही सरकारें और ऋण आज भी ले रही हैं, और ऋण आने वाले समय में भी हिमाचल की जो आर्थिक परिस्थिति है उसके मुताबिक लेना ही पड़ेगा। और खुद तब बोले जब खुद वो काम नहीं कर रहे हो। अगर ऋण खुद नहीं ले रहे होते तो भी समझ में आता। 12 महीने में हिमाचल प्रदेश में आज तक के इतिहास का सबसे तेज रफ्तार से लोन लेने का अगर रिकॉर्ड किसी के नाम है तो वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है। 12,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में ऋण ले लिया। इसके अलावा त्रासदी का दौर आया। त्रासदी में केंद्र ने खुल करके मदद की, डट करके मदद की, और आज तक के इतिहास की हिमाचल प्रदेश को जो मदद मिली है वो सबसे बड़ी मदद मिली है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिशें हो रही है कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वो सत्य नहीं है। और वैसे भी लोग इन पर विश्वास नहीं करते हैं। और विश्वास और भरोसे नाम की कोई चीज इस सरकार के पास नहीं है आज की तारीख में। वजह क्योंकि सत्ता में आई ही झूठ बोल करके है, झूठी गारंटियां दे करके। 10 गारंटियां, झूठी गारंटियां दे करके सत्ता में आई और कहा 1,500 रुपए हर महिला को हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय लेने के साथ हम दे देंगे। 1 साल बीत गया, एक महिला को अभी तक 1,500 रुपए मिला नहीं। सर 3 गारंटियां पूरी हो चुकी हैं। 1 मिनट में थोड़ा सा बात कर लेता हूं, फिर उसके बाद। और उसी तरह से 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही थी उन्होंने, और पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी और नौकरियां दे दी जाएंगी।
एक भी नौकरी हिमाचल प्रदेश में अभी तक मिली नहीं। जो भी नौकरियां आज की तारीख में जो कमीशन में इंटरव्यू हो रहे हैं या नौकरियां जो भी मिली हैं वो नौकरियां हैं जो हिमाचल प्रदेश में हमारी गवर्नमेंट के दौरान जो एडवर्टाइज हो गई थी, उसकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस शुरू हो चुकी थी, वही नौकरियां। हाँ, नौकरियां मिली, सीपीएस बने 6 कैबिनेट रैंक के साथ, कैबिनेट रैंक के साथ एडवाइजर बने, उनको नौकरी जरूर मिली हिमाचल प्रदेश में। और इसी तरह से उन्होंने कहा था कि बिजली हम 300 यूनिट फ्री देंगे, 1 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिली। गोबर 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे, और अभी विधानसभा के सत्र के दौरान हम गोबर लेकर के गए थे। दूध कहा था कि भी गाय का 80 रुपए और भैंस का दूध 100 रुपए लीटर के हिसाब से लेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब कोई भी गारंटी पूरी नहीं हुई। और ये जो जिक्र जिनका कर रहे हैं कि 3 गारंटियां पूरी हुई, तो उनका जिक्र करें तो सही। अभी एक भी गारंटी सही मायने में पूरी हिमाचल प्रदेश में हुई नहीं। जिस ओपीएस का जिक्र करते हैं, मैं उस पर कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूं। अभी तक जो कर्मचारी हैं वो ऑप्शंस तय कर रहे हैं, वो प्रोसेस शुरू होगा। आने वाले समय में जब ओपीएस के मामले को लेकर के सारी बातें होंगी तो उन पर बात तभी करेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब अभी तक भी कोई पूर्ण गारंटी कोई हुई नहीं हिमाचल प्रदेश में, तो इसलिए झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं। और अभी हाल ही में ये परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी की कि हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 2 मंत्री और बनाए गए, लेकिन अब 1 महीना होने जा रहा है उनको। मंत्री तो बने हैं लेकिन बिना विभाग के, अभी विभाग उनको अभी तक हुआ नहीं। और मैं यही कहूंगा कि सबसे निराशाजनक किसी सरकार का कार्यकाल 1 साल का रहा तो वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार का। आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। पार्टी की अध्यक्षा कहीं किसी और दिशा में बोलती है, मुख्यमंत्री किसी और दिशा में बोलते हैं। मुख्यमंत्री दक्षिण में चलते हैं तो उप मुख्यमंत्री पूरब में। ऐसी परिस्थिति वहां पर बनी हुई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी में भी बहुत बड़ी निराशा है, नाराजगी है, और इसके अलावा समाज के हर वर्ग में आज की तारीख में नाराजगी है। कुल मिलाकर के मुझे यही कहना है कि लोकसभा का चुनाव अब नजदीक आता जा रहा है और उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में भी 4 सीटें जीती थी, 19 में भी जीती है चारों सीटें। और मैं ये कहूंगा कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी चारों सीटों पर जीत हासिल करेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की पहचान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक अलग तरह की बनी है। उस दृष्टि से और पूरे देश के विकास के लिए बहुत बड़ा उनका एक योगदान रहा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी लोकप्रियता जिस प्रकार से बढ़ी है, लगातार आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और जीत होगी, शानदार जीत होगी। और सबसे बड़ी बात, जिस राम मंदिर के लिए हम कई 100 सालों से इंतजार कर रहे थे, और हमारा यह सौभाग्य कि हम चश्मदीद गवाह बनने जा रहे हैं जब राम मंदिर के भव्य मंदिर का निर्माण पूरा होने के पश्चात वहां पर भगवान रामचंद्र जी 22 जनवरी को विराजमान होंगे। सर, मेरा सवाल, इस बार जो यहाँ पे बीजेपी आपस में बढ़ चुकी है, सर क्या कहेंगे आप? नहीं, बटी नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सब इकट्ठा होकर के काम करेंगे। पार्टी का संगठन मजबूती के साथ काम कर रहा है, और हम इस बात को कहेंगे जब चुनाव होंगे लोकसभा के तो जीत होगी, शानदार जीत होगी। और इकट्ठा होकर के रिकॉर्ड जीत से यहां से भी बढ़त लेंगे, नालागढ़ से भी। 70% जो है एसएम बीजेपी के लोग आजाद उम्मीदवार के साथ है सर। देखिए, इस बात को लेकर के अभी मैं वो ये नहीं कहूंगा इस बारे में। मैं यही कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी को सब देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और पार्टी का विषय एक जगह है, लेकिन जो दिल में, लोगों के मन में अगर देश के प्रधानमंत्री के नाते किसी नेतृत्व के प्रति रुझान है, वो नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। और स्वाभाविक रूप से उनको बहुत सारे लोग पार्टी की
दीवारें तोड़ करके, सीमाएं लांग करके जो है समर्थन और सहयोग देने सर के लिए आगे हिमाचल में आपने पहले कहा था कि रिवाज बने, हमारे यहाँ तो सरकारी बदल गई है। तो चलिए नालागढ़ से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।